जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस होता क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में काम करता है। और हियर वी आर लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड आल्सो वी लर्न हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट इन सीरीज एंड सेकंड इन पैरेलल। मीन्स जो हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। सामान्यतः हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सीरीज में माने श्रेणी क्रम में, और दूसरा पैरेलल मतलब समांतर क्रम में। क्लियर ना? श्रेणी क्रम में भी हम प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं और समांतर क्रम में भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए एक फार्मूला है। अगर सीरीज में रहेगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल रहेगा तो 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जहाँ पर जो R1 है वो फर्स्ट जो भी हमने माना होगा उसका प्रतिरोध होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, सेकंड के लिए होगा, थर्ड के लिए होगा, और जो R होगा वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आएगा, इसके लिए हम लोगों को फार्मूला चाहिए होता है। तो अगर सभी प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम में जोड़ा तब उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और अगर समांतर क्रम में जोड़ा तब उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक किस तरीके से प्राप्त होता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, समझिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर हम सीरीज में किसी चीज़ को जोड़ते हैं, किसी चीज़ का मतलब प्रतिरोध को अगर हम जोड़ते हैं, तो देखिए होता क्या है कि when two or more resistance are connected end to end, they are said to be connected in series। मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोध अगर उनका जो अंतिम सिरा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन आती है कि श्रेणी क्रम के संयोजन में होता क्या है कि जो पहला प्रतिरोध जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका, ये जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1, फिगर देखिएगा, और दूसरा क्या है, R2 है, और थर्ड क्या है, R3 है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस में, सेकंड रेजिस्टेंस में और थर्ड रेजिस्टेंस में दोनों में टू स्टेप है। मतलब ये देखिए, इसका पहला सिरा ये होगा, इसका दूसरा सिरा ये होगा, इसके लिए पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा ये होगा, इसके लिए पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा ये होगा, है ना। मतलब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा ये होगा। जैसे अगर इसको हम यहाँ करना चाहें तो मान लीजिए कि एक प्रतिरोध हमारा कुछ इस तरीके से है, दूसरा प्रतिरोध हमारा कुछ इस तरीके से है, और तीसरा प्रतिरोध हमारा कुछ इस तरीके से है। ये आपका R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। तो R1 प्रतिरोध को अगर आप देखें, देखिएगा R1 प्रतिरोध को अगर देखें तो इसमें दो सिरा है ना। तो एक सिरा आपका मान लेते हैं ये पहला सिरा होगा, है ना, फर्स्ट, ये होगा सेकंड, यहाँ भी ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड, यहाँ भी ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड। तो अगर इसका हम लैंग्वेज निकालेंगे तो हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम के संयोजन में पहले प्रतिरोध का मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, समझो, श्रेणी क्रम के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कॉमा लगाएंगे, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। समझो, बात समझ में नहीं आ रही है, फिर समझो। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड पार्ट होगा वो, और जो सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट होगा वो, दोनों कंबाइन कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक। और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरा सिरा, मतलब अंतिम सिरा का मतलब दो ही सिरा तो होता है, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल तथा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस है, ये इसका जो पहला सिरा है इसको नहीं देखेंगे, इसका सेकंड सोर्स देखेंगे क्या है। तो सेकंड जो स्टेप हम देखेंगे तो वो जो है बी वाले के फर्स्ट स्टेप के साथ कंबाइंड हुआ है, और अगर जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसका सेकंड स्टेप जो है वो थर्ड वाले के फर्स्ट स्टेप से कॉम्बिनेट हुआ है या कनेक्ट हुआ है। और जो इसका लास्ट स्टेप है, ये जो लास्ट पॉइंट है वो जो है की और बैटरी के साथ ऐड कर दिया गया है। तो मीन्स आप समझ रहे होंगे कि श्रेणी क्रम के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तथा अंतिम प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो सेल और बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रही होगी बात हमारी। तो सीरीज में ये बताया गया कि when two or more resistance are connected end to end, they are said to be connected
इन सीरीज, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है। कब? जब इन टू इन कनेक्ट हुआ रेजिस्टेंस। क्लियर ना? अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस दिखाएंगे कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखना बेटा, होता क्या है कि अगर हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, फ्रॉम द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमको ये बताया गया था कि R इज इक्वल टू होता है V अपान I, पढ़ाया गया। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक करंट है, इन दोनों का रेशियो ही तो रेजिस्टेंस होता है। तो R इज इक्वल टू हमको मिला था V अपान I। अच्छा, अगर हम यहाँ से कह दें कि V इज इक्वल टू I इंटू R, तब भी सही ही है। V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, ठीक ही है मामला हमारा। देखिए श्रेणी क्रम का जब संयोजन होता है, मतलब सीरीज में जब रेजिस्टेंस कंबाइंड होता है, तो होता क्या है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वही देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जोड़ दिया कि हमने ऑन कर दिया, दबा दिया स्विच को, तो हमारा करंट सप्लाई होने लगा, करंट जाएगा ऐसे, तो आई देखो यहाँ आ रहा है, आई सप्लाई हो रहा है, तो आई यहाँ आएगा, तो पहले रेजिस्टेंस में जब वो प्रवेश करेगा तो वही आई देखो इसके लिए आई होगा, और वही आई R2 के लिए भी जाएगा, और वही सेम टू सेम करंट जो है वो R3 में फ्लो होगा। मतलब श्रेणी क्रम का संयोजन होगा तो धारा का मान क्या होगा? समान होगा। देखो करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सीरीज में कैसा होता है? सेम होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ना कोई दूसरा भी विभवांतर होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है तो इसके लिए V1 होगा, इसके लिए क्या होगा? V2 होगा, इसके लिए क्या होगा? V3 होगा। श्रेणी क्रम के संयोजन में धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर का मान क्या होता है? मतलब बदला हुआ होता है या परिवर्तित होता है, चेंज होता है। ठीक, इसमें समान धारा जो होगी समान होगी, विभवांतर क्या होगा? असमान होगा। तो हम मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध हैं हमारे, 3 रेजिस्टेंस हैं, और वो जो है सीरीज में कंबाइंड हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम मानते हैं कि पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो R1 है, दूसरा क्या है? R2 है, और तीसरा क्या है? R3 है। तो तीनों में जो सेम इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या मान लेते हैं? I है। ये सारी चीज़ें लेट में है, माने हम लोग मान लेते हैं कि लेट द करंट ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इज I एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फर्स्ट V1, सेकंड V2 एंड थर्ड V1। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए V1 होगा, सेकंड के लिए V2 और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? V2। तो हम लोग V3, तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपान I, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। अब यहाँ समझिए, अगर हम ये कह दें कि V1 इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे I1 इंटू R1, समझना बाबू? V1 इज इक्वल टू क्या कह देंगे? I1 इंटू R1। लेकिन चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो यहाँ I1 लिखने की कोई खास आवश्यकता तो नहीं है। समझ में आ रही बात ना हमारी? देखिए V1 इज इक्वल टू I और इंटू में क्या हो जाएगा? R1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू पूछेगा तो हो जाएगा I इंटू R2, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। इसी तरीके से अगर पूछेगा V3 इज इक्वल टू, तो हम कह देंगे I R3, और इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। समझिएगा इस चीज़ को। मतलब V1 इज इक्वल टू क्या हो गया? I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। चूंकि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आप देखिएगा तो हमको मिल जाएगा वी गेट V इज इक्वल टू, देखिए वी गेट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। समझिएगा वो सब लोग। देखिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को देखे, सेकंड को देखे और थर्ड को देखे, तो हमने मिला LHS तीनों का ऐड कर लिया, मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3 कर लिया। देखो B1 प्लस B2 प्लस B3, तो RHS भी ऐड हो जाएगा, मतलब I R1 I R2 और I R3 तीनों प्लस हो गया। सही है। अब देखिए आप बताइए जरा कि यहाँ से जो विभवांतर जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका B1 है, इसका B2 है, इसका क्या होगा? B3 होगा। तो तीनों जब ऐड कर लेंगे तो B नहीं होगा। अरे भैया B इज इक्वल टू ही तो B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का विभवांतर जोड़ देंगे, तो वही तो हो जाएगा V आपका। तो यहाँ हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा I R1 प्लस I R2 और प्लस I R3। सही है ना? सबको समझ में आ रहा है इतनी बात?
ये B1 प्लस B2 प्लस B3 क्यों ऐड हो जान रहा हो ना, क्योंकि तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा सब विभवांतर जुड़ जाएगा तो एक ही तो बचेगा, वो V हो जाएगा। तो हमने V कर लिया। अब देखिए इसमें कोई ना कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, समझिएगा। तो इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा V इक्वल टू, देखिए यहाँ पर I शायद कॉमन है तो I हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है बेटा, सब समझ में आ रहा। V इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके बाद समझिएगा, इधर देखिए, ध्यान देखिए, ये I इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो ध्यान से, I जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत डिवाइड हो जाएगा, तुरंत, है ना। तो हो जाएगा V अपान आई इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ रही बात हमारी ना। B अपान आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो हम लोग अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पहले वही लिख चुके हैं कि B अपान आई की वैल्यू कितनी होती है, R। अरे भैया हम जानते हैं विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है ना। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो R इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना, B अपान आई की जगह क्या लिख देंगे, R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। जहां पर जो R है, R वो आपका होता है एक्वावेलेंट रेजिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। R1 क्या है, पहले का प्रतिरोध, R2 दूसरे का, R3 तीसरे का। तो तीनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो एक्वावेलेंट आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और शायद यही फार्मूला आपका होता है सीरीज में कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आप ये टॉपिक समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।